हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टेरोलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज का टॉपिक बेस्ड है ऑन रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तीनों ही टॉपिक पे हमने इंडिविजुअली क्लास अपलोड की हुई है, जहां हमने उसके सारे फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं विथ एग्जाम्पल्स। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से पहले वो क्लास आप ज़रूर कवर कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप पे। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो चलो पहले अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट गिवन है कि इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन वर द ओरिजिनल आइटम्स डिफर इन साइज। व्हाट इज आइटम? हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस की, कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं अगर वो साइज में डिफर कर रहे हैं, दैट इज हर एक ऑब्जर्वेशन जो x की वैल्यू है अगर वो अलग अलग है, जैसे 2, 4, 6, 9, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ज़्यादा होगा हार्मोनिक मीन से। चलो पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि कोई भी पॉइंट आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल से कोई भी टॉपिक क्लियर करें तो हमें वो चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ लर्न हो जाती है। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2 और 4 गिवन है। अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सबको कैलकुलेट करने आता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर क्लास अपलोड की हुई है। फिर भी देख लो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा? √2 × 4। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2.8284। एंड लास्ट वन इज हार्मोनिक मीन। नंबर फॉर ऑब्जर्वेशन इज गिवन 2 डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो ये होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8/3 और 2.6667। क्लियर? तो देखो सबसे पहला रिलेशन यही बोला था कि अगर हमारे पास जो आइटम्स गिवन हैं या ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो अलग अलग हैं साइज में। देख लो साइज में अलग है, एक 2 है एक 4 है, तो हमारा अरिथमेटिक मीन ज़्यादा होगा किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा होगा किससे? हार्मोनिक मीन से। क्लियर? क्योंकि देखो ना 3 बड़ा है किससे? 2.8284 से, और 2.8284 किससे बड़ा है? 2.6667 से। क्लियर? तो अगर हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस अलग अलग दिए हैं तो सिंपली रिलेशनशिप क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। क्लियर? बट नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इन केस ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल। व्हाट इज आइडेंटिकल? कांस्टेंट। कि अगर सारे के सारे x की वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू वो कांस्टेंट है, सेम है, तो उस केस में आप देखोगे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल है। देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। अब लेट्स से हमारे पास जो x दैट इज आइटम या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी है वो है 2 और 2, दैट इज कांस्टेंट और सेम। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? √2 × 2, तो ये भी आ जाएगा 2। और हार्मोनिक मीन कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। अब देख लो, जितना अरिथमेटिक मीन है वही ज्योमेट्रिक मीन है वही हार्मोनिक मीन है। तो सिंपली दो ही रिलेशनशिप यहाँ पे होते हैं कि अगर हमारे पास आइटम या ऑब्जर्वेशन डिफर कर रहे हैं साइज में तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। बट अगर आइटम और ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो तीनों क्या होंगे बेटा? इक्वल। बस ये सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ था रिलेशनशिप में, तो होपफुली ये पॉइंट अब क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं कि इफ 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इज गिवन और इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब देखो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब क्या? जब हमारे पास सीरीज दी हो 2, 4, 6, तो उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म तो 2 होता है, दैट इज ए, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, मतलब जब डिफरेंस सेम आता है ना तो सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की भी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस की। 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया 2, 4, जैसा अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, एज वेल एज 2, 2 भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर कॉन्स्टेंट है तो भी ये एप्लीकेबल है। अब देखो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना, जब हमने x की वैल्यू ली थी 2, 4, क्लियर, तब हमारे पास अरिथमेटिक मीन कितना आया था बेटा? 3, ज्योमेट्रिक मीन आया था 2.8284 और हार्मोनिक मीन आया था 2.6667। अब देखो जब हम लोग अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन एन एवरेज वैल्यू 8 आएगी और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करने पे भी वैल्यू 8 आएगी। और यही रिलेशनशिप यहाँ गिवन है कि अगर 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा? ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। क्लियर?
वैसे जब हमने x की वैल्यू 2 एंड 2 ली थी तो हमारे पास मीन भी आया था 2, हार्मोनिक मीन भी था 2, ज्योमेट्रिक मीन भी था 2। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आएगा और इसका स्क्वायर करने पे भी 4 आएगा। अगेन देखो, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो डिफर कर रहा हो साइज में, वो मैटर नहीं करता। क्लियर? बट ये रिलेशनशिप एप्लीकेबल है कि अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो हम लोग को सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन डिफर करेगा तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर सारे आइटम्स आइडेंटिकल या कांस्टेंट है तो तीनों इक्वल होंगे। और अगर दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ना दी हो, सिर्फ क्या दी हो, पॉजिटिव वैल्यू दी हो, जैसे 2 4 2 2 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। अब देखो यहाँ हमने वैल्यूज दी है, हमने ये माना है कि हमारे पास जो दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है वो x और y है, तो नो डाउट ये फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू पुट किया है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि जब हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो ये डिडक्ट हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बची इसकी, xy। और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करने पे वैल्यू कितनी आएगी, xy। तो देख लो ये दोनों इक्वल हुए ना। तो सिंपली एक ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं हर एक एंट्रेंस लेवल पे, ऑलमोस्ट इसे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। और हम यहाँ सब कुछ प्रूफ करके दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो दैट आपको कुछ भी मगअप ना करना पड़े, सब कुछ आपको साथ ही साथ रिटेन होता जाएगा। देख लो, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल भी है कि अरिथमेटिक मीन गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो हार्मोनिक मीन सिंपली क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 10 और 6.4। क्लियर? अब यहाँ देखो, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 8 और हार्मोनिक मीन हमने कितना निकाला 6.4, तो यहाँ अरिथमेटिक मीन ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा है हार्मोनिक मीन से। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट साइज। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पे। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल जेएसओ के लिए, दैट इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पेपर 3, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस लेवल एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है। हर जगह स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस कवर करते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो उसके लिए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है जहां हम स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। एंड जैसे ही हमारा डिस्कशन ओवर हो जाएगा हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे, उसके बाद हम ऑन एन एवरेज पर डे आपके साथ 10 MCQs जो कि रिलेटेड होंगे स्टैटिस्टिक्स से, उस पर हम डिस्कशन करेंगे एंड डिटेल डिस्कशन होगा हमारा, जिससे एटलीस्ट आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारे MCQs पे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड अब तक की अगर कोई भी क्लास आपकी मिस हुई हो तो सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की। हम सीक्वेंस में ही पढ़ा रहे हैं, सो दैट आपका कोई भी रेलेवेंट टॉपिक छूट ना जाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।